बांग्लादेश ने टर्की से लिए हुए ड्रोन्स इंडियन बॉर्डर पर डिप्लॉय की और दूसरी बांग्लादेश फोर्स जो वहाँ के बॉर्डर गार्ड्स हैं, बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने असम में एंटर होने की कोशिश की क्योंकि वहाँ पे जो टेंपल बन रहा था उस टेंपल को वो कंस्ट्रक्शन रुकवाना चाहते थे या रुकवाने की उन्होंने कोशिश की। हमें बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे। कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे कि सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन्स है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे ही या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। जानते हैं कैसे डील करना है। डॉक्टर यूनुस साहब ने पाकिस्तान को ना सिर्फ 23,000 टन 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दिया है, साथ असले का ऑर्डर भी दे दिया। असला जाहिर है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे, वो किसके लिए ले रहे हैं, ये भी भारत को परेशानी होनी चाहिए। जो 40 टन आरडीएक्स लिया गया है, 28,000 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया गया है। चीमा साहब 2,000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले दिए गए हैं। 40,000 राउंड्स ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर पाकिस्तान को दे दिया डॉक्टर यूनुस साहब। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो बांग्लादेश का वीडियो सामने आ रहा है, मतलब सोशल मीडिया पर न्यूज में दिखाया जा रहा है कि वहां पे हिंदुओं के साथ काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है। सभी हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है, मुस्लिम बनाया जा रहा है। और ये तो दूर की बात है, अब वहां पर रैली निकाला जा रहा है कि 4 दिन के अंदर बांग्लादेशी बोल रहे हैं कि कोलकाता को अपने कब्जे में कर लेंगे। मतलब कुछ भी। और वही बांग्लादेश है जिसके लिए हमारे फौज ने शहादत दी थी, और वही बांग्लादेश अब हमें ही आंख दिखा रहा है। मतलब ये भूल गए, जिस थाली में खाए उसी थाली में ये अभी छेद कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं इसमें पाकिस्तानियों का रिएक्शन। हमें बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे। कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे कि सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन्स है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे ही या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। जानते हैं कैसे डील करना है। लेकिन मेन बात ये है कि हमें म्यांमार की जरूरत नहीं है बांग्लादेश को हैंडल करने के लिए। हाँ, म्यांमार के अंदर अगर कोई भूखा बच्चा मर रहा है तो वो पूरी इंसानियत के लिए अगर समस्या है तो हम उसको सपोर्ट करें। और इस चीज को मुझे नहीं लगना चाहिए कि हमें, और म्यांमार को अगर खड़ा भी करेंगे तो अनाज दे के थोड़ा ना खड़ा करेंगे मैडम। हम हथियार देंगे, गोला बारूद देंगे, उसकी आर्मी को खड़ा करेंगे तब जाके होगा ना। और आप कह रहे हैं कि अनाज की बोरियां भेज दी तो उससे कुछ नहीं होता है, उससे सिर्फ लोगों का पेट भरता है। हमने अफगानिस्तान को भी अनाज की बोरियां भेजी हैं। अब वो बंदूकें अमेरिका की लेके आ रहे हैं, हथियार अमेरिका के हैं, हमारे नहीं है। अगर इंडिया का कोई वेपन मिल रहा है तो बताओ। इंडिया का वेपन नहीं है, सारा वेपन जो है अमेरिकन मिल रहा है। तो परेशानी आपको अमेरिकन से होनी चाहिए। अमेरिकन को तो आप कुछ कहते नहीं है और कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि बांग्लादेश के इशू को इसके साथ। ये चीज है जी। जैसे आपने अमेरिका अफगानिस्तान की बात की, तो बांग्लादेश के अंदर जैसे हमने टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट किया अपना, तो बांग्लादेश के अंदर जब भी कुछ ऐसा होता है एंटी इंडिया या फिर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा होता है तो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ जो है जोड़ा जाता है कि पाकिस्तान की वजह से हो रहा है या पाकिस्तान इसके पीछे है या पाकिस्तान ये सब करवा रहा है। तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? मतलब हमारे बलूचिस्तान में कुछ होता है, हमें पूरा भरोसा है कि ऐसा जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे का रीजन समझिए। उसके पीछे का सिंपल रीजन है, कश्मीर में आपके हाथ पैर बांध के डाल दिया गया पाकिस्तान के। पाकिस्तान कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहा, कश्मीर में पाकिस्तान ने देख लिया। 5 साल के अंदर टेररिस्ट भेजने से लेकर कुछ भी करने से लेकर पत्थरबाजी कुछ नहीं कर पाया, सब शांत। जो कश्मीर में आग लगा रखी थी वो शांत है। और प्रॉब्लम ये है
कि हमारे कश्मीर की जगह आपका कश्मीर जलने लग गया। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम थी। खालिस्तान के नाम पर पंजाब में आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पंजाब को खत्म कर दिया। पंजाब के अंदर जो खालिस्तान है उनको खत्म कर दिया, गर्दन तोड़ के रख दी उनकी। ठीक है, रही सही कसर खालिस्तानी जो आपके पाकिस्तान में थे उनको कोई अननोन गनमैन मार के चला जाता है। तो पाकिस्तान और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान है। अब कई बार ऐसा लगता है कि इंडिया का बदला अफगानिस्तान वाले ले लेते हैं। जैसे होता ना कई बार कि भाई तू बोल, तू तो एक बार बोल, तेरे को कौन परेशान कर रहा है। इंडिया कहता भाई देखिए वो वाला थोड़ा सा परेशान कर रहा है, कि रुक मैं अभी बताता हूँ, जाके ठाए ठाए करके आ गया। तो अब पाकिस्तान के अंदर के मामले में एक बात समझ में आ रही है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान एक एग्जॉस्टेड कंट्री अमेरिका के लिए बन चुका है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की जो प्रिपरेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि पाकिस्तान अब कुछ कर नहीं पा रहा, और अगर कुछ करने की सोचता भी है तो वो अफगानिस्तान में इतना ज्यादा एंगेज हो चुका है कि उसके पास उसके बस की कुछ रहा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का आपको मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का जो बेस्ट ब्रेन है वो आईएसआई के अंदर, और आईएसआई वाले पूरी ताकत लगा के इंडिया को कैसे ना कैसे करके परेशान किए रखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर आपके जो एसेट्स 1971 में थे उनको जिंदा रखा गया जमात इस्लामी की फॉर्म में? बांग्लादेश की असली में लड़ाई यही तो है जो पहले भी थी, कि हम मुसलमान फर्स्ट हैं पहले या बंगाली पहले। पाकिस्तानी तो कंफ्यूज है। उनसे पूछा जब मुसलमान पहले हो तो बलूचियों को क्यों मार रहे हो, और बलूची पहले हो तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? एक कंफ्यूजन ना। वो कंफ्यूजन असलियत में अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर भी थी। जो अपने आप को मुसलमान पहले मानते थे या पक्का मुसलमान मानते थे वो पाकिस्तान के साथ थे। कि बांग्लादेश लगता है कि अपनी हिस्ट्री और अपना पास्ट भूल गया, क्योंकि ये अगर नहीं भी किया तो जो ताल्लुकात और रिलेशंस है बांग्लादेश के इंडिया के साथ वो तो अच्छे नहीं जा रहे। तो ये बांग्लादेश ही तो था जिसने इंडिया को कहा था कि हमारा बांग्लादेश बनवा दो। मतलब मुझे तो हैरानी ये हो रही है, लोगों को हैरानी ये हो रही है कि ये बांग्लादेश ही तो था जिसने इंडियन फौज को बुलाया था कि हमारा मुल्क बनवा दो, हमें जो है वो मार पड़ रही है पाकिस्तान से, तो हमें जो है वो इससे वो निकालें और हमारा अलग मुल्क बनवा दें। तो ये बांग्लादेश ही तो था कि जिसने इंडिया को, और इंडिया तो सीना ठोक कर ये कहता है कि बांग्लादेश हमने बनवाया है। बांग्लादेश को बनाया किसने है? बांग्लादेश क्रिएट किसने किया? हमने तो बचाया है इनको मार से, और हमने इनको कितने लाख इनकी हलाकतें हुई हैं ये हम ही तो थे। इंडिया तो सीना ठोक के ही कहता है कि तुम्हें हमने ही तो बनाया और अब तुम हम ही को आंखें दिखाओगे। तो बात ये है कि फिर ये बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे लिबरल्स भी जो कभी ये कहा करते थे कि देखें जो शेख मुजीबुर रहमान है उसके साथ कितनी ज्यादती हुई, और हम भी ये कहते हैं और कहते रहे और कहते रहेंगे कि जो उस वक्त के पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्या कहा, बांग्लादेशियों को काले कलूटे हैं कि भाई ये तो ऐसे हैं तो ये क्या काम करेंगे, ये कौन होते हैं कि इनकी लैंग्वेज बोली जाए। यहाँ तक कहा गया कि जिन्ना साहब जब ने ये कह दिया था कि जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी, बांग्लादेशी लैंग्वेज नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर पल रही थी, और फिर देखें क्या हुआ। तो शेख मुजीब के साथ कितना बुरा किया, वो तो बिल्कुल सही था, शेख मुजीब तो बिल्कुल सही था, उसका तो मैंडेट था, उसका मैंडेट चुराया गया तो उसके बाद तो ये होना था। और काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है वहां पर हिंदुओं के साथ। और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।